आज श्रीलंका में चुनाव हो रहे हैं। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनावों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। मुकाबला तिकोना माना जा रहा है। मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के अलावा श्रीलंकाई संसद में नेता विपक्ष सजीत प्रेमदासा और पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट के नेता अनुराग कुमार दिसानायके रेस में हैं। दिसानायके चीन समर्थक माने जाते हैं। रेस में पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे भी शामिल हैं। आपको बता दें, श्रीलंका में 2 साल पहले का आर्थिक संकट अब भी लोगों के जेहन में है। यही वजह है कि पिछले 2 दशक से देश का सबसे बड़ा परिवार राजपक्षे परिवार रेस से बाहर होता दिखाई दे रहा है। श्रीलंका में मतदान जारी है। वहां मौजूद हमारी सहयोगी गौरी द्विवेदी वहां के सियासी समीकरण के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। देखते हैं उनकी ताजा रिपोर्ट। मैं इस वक्त कोलंबो में खड़ी हूं और मेरे सामने एक पोलिंग बूथ है जहां अभी थोड़ी देर पहले ही इलेक्शन और पोलिंग जो है वो शुरू हुई है। कोलंबो में इस वक्त अब की बारी के जो राष्ट्रपति चुनाव हैं वो बहुत अहम है, क्योंकि अब की बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई एक निर्णायक लहर नहीं निकल के आई है। 3 कंटेंडर्स हैं, यहाँ पे 3 उम्मीदवार हैं। रनिल विक्रमसिंघे, जिन्होंने अभी अपनी गोटाबाया राजपक्षा की जो टर्म है उसे फिनिश किया, उसे कंप्लीट किया है, क्योंकि 3 साल बाद जो उनके अगर आपको याद हो 2022 में श्रीलंका में बहुत उथल-पुथल हुई थी, जिसके चलते उनके तब के राष्ट्रपति देश छोड़ के उन्हें निकलना पड़ा। तो तब जो 2 साल का बचा हुआ कार्यकाल था, वो रनिल विक्रमसिंघे ने खत्म किया है और उन्होंने कहा है इस दौरान पिछले 2 सालों में उन्होंने श्रीलंका को वापस लेके आए हैं। एक जिसे कहते हैं फ्रॉम द ब्रिंक वो वापस लेके आए हैं और अब वो चाह रहे हैं, उन्होंने देश भर में लोगों से बोला भी यही, अपने वोटर से भी यही बोला है कि देखिए मैं इतना सब कुछ कर चुका हूँ और अब आगे के 5 वर्ष उनको मैंडेट मिलना चाहिए, वो इस हिसाब से कि अब वो ग्रोथ की तरफ श्रीलंका को लेके जाएंगे, विकास की तरफ वो लेके जाना चाह रहे हैं। सजित प्रेमदासा और एकेडी अनुराग कुमार दिसानायके, ये 2 और कंटेंडर्स हैं जो इस वक्त श्रीलंका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, राष्ट्रपति चुनाव में बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है कि कोई एक कैंडिडेट, कोई एक उम्मीदवार सामने निकल के नहीं आ रहा है। उसका कारण बहुत बड़ा ये है कि श्रीलंका जो है 2022 की अपनी कठिनाइयों से बाहर तो निकल आई है, लेकिन जो कॉमन श्रीलंकन है, जो साधारण नागरिक हैं, उनके ऊपर इस वक्त महंगाई का बोझ बहुत अधिक है। मैंने बहुत लोगों से यहाँ पे सड़क पे बात की, कोलंबो में बात की, उन्होंने कहा महंगाई का स्तर इतना ज़्यादा हो चुका है कि 2-2 3-3 नौकरियां करनी पड़ रही हैं, ताकि किसी तरह से जीवन यापन हो सके और उसी के कारण सजित प्रेमदासा और एकेडी, जैसे अनुराग को बोला जाता है, इन दोनों के जो वादे हैं, इन दोनों के जो प्रॉमिसेस है, वो जनता को कहीं न कहीं उनके साथ हिट कर गए हैं, उन्हें समझ में आ रहे हैं, जिस वजह से उनको एक लहर मिल रही है। बट लेकिन ये कहना बहुत ज़रूरी है, श्रीलंका का चुनाव जो है बहुत अहम है, इंडिया के लिए बहुत अहम है, क्योंकि श्रीलंका जो है करीब 20 नॉटिकल माइल जो है वो भारत से दूर है। इसलिए श्रीलंका में जो भी कुछ होता है, उसका एक डायरेक्ट असर भारत में पड़ता है। पिछले 2 साल की कठिनाइयों के बाद एक बहुत अहम चीज़ ये निकल के आई है कि श्रीलंका में इस बात का लोगों को एहसास है कि भारत ने उसकी कठिनाइयों के टाइम पे बहुत मदद करी। $4 बिलियन के करीब जो है वन टाइम एड हमने दी और उसके अलावा और बहुत तरह से उनकी मदद करनी करी और उसी वजह से उसका एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से श्रीलंका जो है अपनी 2022 की बहुत बुरी स्थिति से बाहर निकल के आ गया। उभरा तो नहीं है पूरी तरह से, बट उस स्थिति से बाहर निकल के आ गया है। कठिन परिस्थितियां अभी भी चल रही हैं, जिसके कारण ये 3 कैंडिडेट जो है इस वक्त किसी भी तरह से कोई एक फ्रंट रनर लीड नहीं निकल के आया है। और अब देखने वाली बात यह है कि श्रीलंका जो है किसको अपना राष्ट्रपति चुनता है। शाम 4 बजे चुनाव खत्म हो जाएंगे और उसके बाद अगर एक क्लियर उम्मीदवार नहीं निकल के आया तो सेकंड प्रेफरेंस पे उसका निर्णय और उसका चयन किया जा सकता है। इसके दौरान कहीं ना कहीं कुछ एक अनसर्टनिटी बनी रहेगी और इसका एक पूरे रीजन पे इम्पैक्ट जरूर पड़ सकता है, जिस वजह से भारत एक बहुत बारीकी से इस चुनाव को इस वक्त देख रहा है।